हेलो गाइस टू माय पेज चेंज द सेल्फ। और इस क्वेश्चन सेशन का फर्स्ट एपिसोड मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं या जो भी क्वेश्चंस नॉर्मली लोगों के दिमाग में होते हैं उन सब की इन डेप्थ रिसर्च करेंगे। जो मेरा व्यू पॉइंट है या जो मैं समझता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ वो एक्सपीरियंस या वो नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो व्यू पॉइंट है, उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उन कमेंट्स को, उन डीएम्स को हम वीडियो कोलैबोरेशन में एक साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं ताकि कुछ अच्छा निकल के आ सके जो कि हमारी सोच को एक प्रोग्रेसिव वे में आगे की ओर बढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से, सबसे बड़ी चीज़ है गॉड, भगवान। मेरा फर्स्ट सेशन इसी के ऊपर रहेगा। जो भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे और इसी पे मैं आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड वी बिलीव इन गॉड? क्या हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए? इसका जवाब जानने से पहले हमें ये समझना हो कि गॉड का मतलब क्या है, गॉड शब्द का मतलब क्या है, या जिससे मैं गॉड बोल रहा हूँ उसे मैं क्या समझ के, क्या सोच के बोल रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गॉड को कोई ह्यूमन बीइंग के किसी फेस में अपने दिमाग में रखते हैं तो वो गलत है। वो गॉड नहीं, ठीक है। गॉड कोई स्पिरिट नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से गॉड एक जरिया है लोगों को मानसिक रूप से मदद करने के लिए। हम जब भी अकेले पड़ जाते हैं, जब हम हेल्पलेस होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, अपने आप को एक पॉजिटिविटी, अपने आप को एक करेज देने के लिए हम उस गॉड वर्ड का यूज करते हैं। ये अपने साथ कि हमारे साथ कोई है जो हमारी हेल्प करेगा, या वो हमें अंदर से एक अलग फीलिंग, एक अलग पावर देता है। तो हमें गॉड होते हैं या नहीं होते हैं इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गॉड पे मानते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है, जो गॉड पे नहीं मानते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है। दोनों ही सही या गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। जब तक कोई चीज़ देखी ना जाए, समझी ना जाए, प्रूव ना कर सके, तक वो चीज़ को हम साइंटिफिकली सही नहीं मान सकते। लेकिन उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव के ऊपर हम स्टडी जरूर कर सकते हैं, और किसी भी स्टडी को हम गलत डायरेक्ट डिसअप्रूव नहीं कर सकते। हमारी स्टडी को समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। तो मैं पर्सनली गॉड वर्ड को कोई आदमी नहीं समझता, कोई इंसान नहीं समझता। मैं उसे जस्ट मैजिकल वर्ड समझता हूँ, जिस वर्ड का यूज़ करने से मुझे अंदर से एक पावर मिले, अंदर से एक मोटिवेशन मिले, एक कॉन्फिडेंस मिले, और उससे मैं अपने कामों को और अच्छे तरीके से कर सकूँ और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ और ग्रोथ अपने अंदर ला सकूँ। ठीक है, इसका बेसिक कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो समझते हैं, फिर इसका और थोड़ा कुछ आपको क्राइटेरिया क्लियर हो। जैसे फ्रॉम वेयर वी ओरिजिनेटेड, ये दुनिया किसने बनाई? वो भगवान ही तो, हम नहीं जानते हैं, पर वो जो भी है, कोई शक्तिशाली है, कोई पावर है, कोई बड़ी बहुत एनर्जी है, वो गॉड। अब उस चीज़ को जब साइंस से आप समझेंगे तो आप देखेंगे, जैसे साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी हुई, ये अपना सूरज से धरती बनी, बहुत सारे मेटेरिट्स के ब्लास्ट हुए, पार्टिकल्स कंपाउंड्स में चेंजेस हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए। तो ऐसे ही आप देखेंगे मतलब एक टाइम फेस होता है। आप जैसे डायनासोर्स के टाइम से वो एक फेस था जब फ्लाइंग एनिमल्स थे, उस टाइप के बड़े बड़े जीव हुआ करते थे। फिर धरती में कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंज हुआ, फिर नए टाइप के स्पीसीज आए, नए टाइप के इंसेक्ट्स आए, फिर उसमें चेंजेस हुए, फिर हम एप्स बन के आए, उसमें चेंजेस हुए, हमारी मांस। वैसे ही जैसे 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 किसी एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट जो होता है हर चीज पे पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही पूरी लाइफ जो है उसमें चेंजेस आने ही आने हैं, और ऑल द टाइम आने ही आने हैं। चाहे आप आज से 100 साल बाद की लाइफ देख लो, उसमें भी चेंजेस आने ही आने हैं, ठीक है। तो धरती का जन्म भी इन चेंजेस के कारण ही हुआ, लाइफ का यहाँ पे अर्थ पे होना इन चेंजेस के कारण ही हुआ। ऐसे कुछ माहौल बने कि
हमारे पास वाटर आया, हम लिविंग इंसेक्ट्स आए, पानी पे रहने वाले जानवर आए, ज़मीन पे रहने वाले जानवर आए, वीडियो बीच में कॉल के कारण कट हो गई थी। तो हमारे हाइट की ग्रोथ हुई। जैसे कोई एक एनिमल है, उसे ऊपर पेड़ का लीफ खाना था, तो जिराफ बना, उसकी गर्दन टॉल निकली। तो वैसे ही इवोल्यूशन होता हुआ हमारे ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ। हम आज एक ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसी स्पीसीज हैं जो फील कर सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है। बाकी जानवर ये नहीं कर सकते। सबसे बड़ा हमारा ये जो ब्रेन है, ये सबसे बड़ी पावर हमें मिली। तो वैसे ही इस चेंज से ही इस धरती का इवोल्यूशन हुआ है और लाइफ बनी है। तो ये जो भी है, ये टाइम की देन है, ये चेंज की देन है, ये स्पेस की देन है। ठीक है, आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत क्लियर है ये सब। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूँगा, पास्ट गॉड स्टोरीज जो है हमारे जो वेदास में है, या जो हमारे हिस्ट्री बुक्स में है, कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये हुआ करता था, ये भगवान करते थे, उनके पास ये पावर थी। तो उन चीज़ों का भी बहुत सारे आंसर्स हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे हिस्ट्री में, तो आपने टाइम ट्रैवल नाम की चीज़ें सुनी होंगी, वो भी हुआ करती थी। आपने टेलीपैथी नाम की चीज़ सुनी होगी, वो भी हुआ करती थी। तो वो एक चेंज का ही एक इफेक्ट था। उस टाइम के अगर लोगों को आप स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ज़्यादा पुराने नहीं, यही 200-300 साल पुराने, आप ये अपने अगर अशोका, महाराजा रंजीत, इन सबको ही अगर स्टडी करेंगे, तो उन सब की पावर्स अलग थी। वो युद्ध में इतना इतना लड़ जाया करते थे, इतने लोगों को मार दिया करते थे। तो अब हम उन्हें भी भगवान नहीं बना सकते थे। उस टाइम पे उनकी बॉडी की ऐसी कंडीशन थी कि वो ये सब कर सकते थे। आज धीरे धीरे पॉल्यूशन के कारण, या जो भी है, धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल के कारण हमारा उस मतलब ब्रेन से तो हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन फिजिकली उतने मजबूत नहीं। तो हम वो सब नहीं कर सकते जो 200 साल पहले वो वाले इंसान कर सकते। तो ये चेंज का इवोल्यूशन हुआ। आज के लोग अलग तरीके से काम करते हैं। 100 साल पहले के अलग करते थे, 200 साल पहले अलग करते थे, 400-500 साल पहले अलग तरीके से काम करते थे। अब आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लो पुराने जमाने की, वो कैसे बनी, तो आप सोचो उस टाइम पे इतने बड़े पत्थरों से इतनी अच्छी स्कल्पचर्स बनाना, स्क्रिप्चर्स बनाना, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये सब कैसे पॉसिबल, ये सब सोचो। उसी तरह से उस टाइम पे लोगों के पास उस तरीके की, मतलब कहते हैं ना कि ब्रेन का हम लोग पूरा हिस्सा कब जिंदगी में नहीं यूज कर सकते हैं। पूरा क्या, हम लोग 50% भी नहीं यूज कर सकते। तो ये सब ब्रेन की पावर, हमारे ब्रेन में इतनी पावर्स हैं कि हम लोग अगर जैसे मेडिटेशन से बोलते हैं कि एनर्जी मिलती, पावर मिलती, आप देखोगे कि हमारे आज की लाइफस्टाइल में अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, जैसे सपोज करो विराट कोहली, ठीक है, वो इतनी ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, हर मैच में 50 सेंचुरी बना रहे हैं, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब हम उनसे कंपेयर करते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? उन्होंने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को, अपने माइंड को उस तरीके से इवॉल्व किया कि वो कर सकते हैं। ऐसे उनके जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब पे कहानियाँ सुनोगे, ये कर गए, वो कर गए। तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, इसलिए वो कर सकते हैं। अपनी ब्रेन की पावर्स को यूज़ किया, इसलिए वो कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। आप नॉर्मल जो लिविंग स्टाइल हो रहा है उसको अपना यूज टू हो गया हो, अपनी ब्रेन को 100% क्या मतलब अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा, ये बात, ठीक है। तो ये पास्ट गॉड स्टोरीज की भी जो इन डेप्थ है, एक एक स्टोरी को भी मैं लेके आऊँगा, वो आपको इन डेप्थ बस समझा दूंगा। अब ये समझिए कि हम लोग कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कैसे इवॉल्व हुए, ये समझिए। भगवान का इसको कैसे रिलेट किया गया, ये भी समझिए। मतलब अब होता है ना कि हमको कुछ चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए और हम जानना भी नहीं चाहते, और हम जानने से बड़ी चीज़ है कि मानना नहीं चाहते अगर कोई हमें बता दे। तो उस चीज़ के कारण क्या होता है कि जो हमारी पुरानी प्रथाएं होती हैं, चलती आती हैं, उन्हें हम इबॉलिश नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरते भी, हम डरते भी कि हमारे बड़े ने हमें ये सिखाया, हम उसे कैसे हटा दें। उसने भी तो कुछ सोच के ये चीज़ को बोला। ये चीज़ भी, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम खुद का अपना ब्रेन, ठीक है। और सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में ये चाहूँगा कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को,
इंस्टेड ऑफ लोगों को कोई चीज़ एक्सेप्ट करवाने की। जैसे अगर मैं गॉड की बात करता हूँ, तो आपका जो पर्सपेक्टिव उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आप मुझे मत समझिए कि मैं आपके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करूँ, ये चीज़ गलत है। सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस से ही लड़ाई झगड़े कम होंगे और ज़िंदगी में आप आगे ग्रोथ कर पाओगे, इन सब छोटी चीज़ों के मसलों में पड़ने के बजाय। ठीक है? तो सबसे बड़ी सीख यहीं पे हमारे को मिलती है कि एक्सेप्टेंस इज़ इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल एक्सेप्टिंग द थिंग्स यू वांट देम टू एक्सेप्ट। ये सबसे बड़ी सीख है। तो हम समझ गए कि हमें कभी भी इन चीज़ों पे बेकार के पूछने के गॉड कौन है, मैं मानता हूँ ये वो, बस जो भी है आपने गॉड आपकी पर्सपेक्टिव में जो भी है, मेरे पर्सपेक्टिव में जो भी है, उस मैजिकल पावर्स को या उसको मैंने एक नाम दे दिया, वर्ड दे दिया गॉड। ज़रूरी नहीं है मेरे लिए वो गॉड का मीनिंग सेम, मेरे लिए वो एक अलग वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज भी आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी जैसे हमने ये 3-4 चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहली चीज़, फ्रॉम वेयर वी ओरिजिनेटेड, इस पे अगर आपके पास कोई इन डेप्थ नॉलेज है तो मेरे साथ शेयर करें। सेकेंड चीज़, जो पास्ट गॉड स्टोरीज थी, जो हिस्ट्री में या वेदास में आपने पढ़ी हो, समझी हो, उसको मेरे साथ शेयर करें ताकि उसमें हम लोग इन डेप्थ टॉक कर सकें। और जो हमें सबसे बड़ी सीख यहाँ से हम लेके जा रहे हैं वो है एक्सेप्टेंस, नॉट मेकिंग पीपल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।